हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की आज सुबह मॉर्निंग की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, सभी के लिए, इसे हर कोई देख सकता है। अपने पर्सन के बारे में आप जान सकते हैं। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है व्यूवर्स, उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ध्यान रखिएगा। सो चलिए चेक करते हैं आज आपके पर्सन की सुबह मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव सन, थिंकिंग वुमेन एंड व्यूअर्स हमारे पास है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम से ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, 1 4 7 3 9। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी क्या थॉट्स है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है सुबह मॉर्निंग की। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में आज सुबह क्या चल रहा था, क्या वो सोच रहे थे। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, क्या है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। We have Knight of Wands, 3 of Wands, okay, the Empress एंड व्यूवर्स हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड एंड एम्परर। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, भाई आपके पर्सन सुबह इस कनेक्शन में, स्पेशली जो आपके लिए कनेक्शन आपके पर्सन के दिल में है, जो फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के दिल में, वो एक तरह से कुछ नया डेवलपमेंट मुझे वहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि वो आपके लिए या तो कुछ फील कर रहे थे जो उन्होंने मे बी या तो फील करना बंद कर दिया था, या उनके अंदर वो फीलिंग्स आ नहीं रही थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि उनके अंदर आपके लिए न्यू फीलिंग्स, न्यू इमोशन कहीं ना कहीं आज डेवलप हुए हैं। कुछ नई चीज़ें उनके सामने निकल के आई हैं। जैसे कि समवेयर व्यूअर्स पॉजिटिव एक न्यूज़ हम इसे कह सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि वो इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, जो उनके इमोशंस हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनकी तरफ आपके पर्सन काफ़ी तेज़ी से ड्राइव हो रहे हैं। जैसे कि उनको या तो कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कोई अपने एक्शन लेने हैं। मुझे लग रहा है एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा आज आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को लेके जो भी उनके मन में है वो करना चाह रहे हैं आज आपके पर्सन। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए फील हो रही है। जैसे कि वो रुक नहीं पा रहे हैं या तो आपके बारे में सोचने से, ठीक है। मे बी समवेयर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके बारे में या तो सोचना ही बंद कर दिया था, या फिर वो सोचते नहीं थे, इग्नोर कर देते थे। तो मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि वो सोच में डूबे हुए हैं कहीं ना कहीं आपकी। समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है जो आपके साथ में मे भी अपना जो फ्यूचर है, उन्होंने जो प्लान था उन्होंने उस पर वर्क नहीं कर रहे थे आपके पर्सन। फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, या फिर जो उन्होंने अभी कहीं ना कहीं सोचा था उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो गाइस मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वो सबसे पहले तो व्यूवर्स इस कनेक्शन को लेके एक बहुत एक प्लानिंग वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, किस तरह से इस कनेक्शन को देखना है, क्या इस कनेक्शन का करना है, क्या हम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या नई चीज़ें या फिर नई एक्शन इसमें डेवलप किए जा सकते हैं। तो समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की गाइस एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है व्यूवर्स कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे मे बी गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं आपसे रिश्ते में मतलब कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर उनके मन में तो है आपसे बात करना, रिश्ते में हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे मन मुटाव से नज़र आ रहे हैं जो आप दोनों के बीच में एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि दीवार का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दीवार है व्यूवर्स, वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके बारे में थिंक करने से या फिर उनको रोक नहीं पा रही है कि वो ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्यूवर्स कि इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, नई शुरुआत होनी चाहिए। पर किस तरह से हो व्यूवर्स, ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक सोचने का विषय आपके पर्सन की लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी तरह के जैसे कि इस कनेक्शन में अब जो है ग्रोथ ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। पहले पॉज लेके चल रहे थे, पहले आपसे खफा थे, गुस्सा थे, या किसी बात पे मतलब आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने मतलब बिल्कुल ये सोच लिया था कि मुझे आज के बाद इससे बात नहीं करनी है, या मुझे इससे कोई रिश्ता अभी नहीं रखना है, ठीक है। फॉर अ टाइम बिंग ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है कि वो देखते तो थे कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, पर वो करते नहीं थे। लेकिन आज की एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि अब वो एक तरह से समझ रहे हैं रिश्ते की अहमियत को, आपकी अहमियत को। व्यूवर्स, वो यहाँ पे मैं देखते हुए नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं व्यूवर्स यहाँ पे अगर देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अगर देखूँ आपके रिलेशनशिप में, तो एक इमोशन समझने वाला, एक एक्सेप्टेंस वाली मुझे एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आज फील हो रही है। मे बी वो आपके रिश्ते में अपनी साइड से व्यूवर्स जैसे कि एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। तो वो एनर्जी गाइज मुझे आज आपके पर्सन की तरफ से पिकअप हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इनका जो एक माइंडसेट रहा है ना व्यूवर्स, बात ना करना या फिर अपने में ही रहना, एक सीमित हो जाना, तो व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस वजह से भी कहीं ना कहीं आज मतलब इन्होंने फील किया है कि यार ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारा रिश्ता इतना अच्छा है और हम अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं कड़वाहट को पैदा कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता चला गया, क्यों ऐसी बातें हो गई, हम दोनों एक दूसरे से इतना गुस्सा हो गए कि हमने बातें करना भी छोड़ दी, उन्होंने भी एक्शन लगाने छोड़ दिए, मैंने भी एक्शन लगाने छोड़ दिए, मैंने भी उनकी बातों को नहीं समझा। ऐसा क्यों किया मैंने? अगर देखा जाए व्यूवर्स, मुझे यहाँ पर अगेन एक सोल कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में व्यूवर्स एक सोल कनेक्शन है, लेकिन इस रिश्ते में इस समय बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, ठीक है। ये कार्ड गाइस से आ रही यही बता रहे हैं कि एक कनेक्शन में भी आप दोनों शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ में, या सेपरेटली हो सकते हो, लेकिन हाँ सोल कनेक्शन है। ये कनेक्शन व्यूवर्स आप दोनों का एक दूसरे के साथ में बना, ये मैरिज एनर्जी भी हो सकती है, नॉन मैरिज एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आप लोग शादी ना करके भी एक रिश्ता शादी वाला निभा रहे हो। इसके अंदर व्यूवर्स सडन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे कि उस रिश्ते को तोड़ा गया। जो रिश्ता एक कहते हैं ना सिर्फ एक कमिटमेंट से चल रहा था, या फिर कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड बहुत, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, एक दूसरे के लिए इतनी ही थी एनर्जी गाइज जो मुझे यहाँ पर पिकअप हो रही है कि एक दूसरे के लिए मतलब कुछ भी कर जाना, ठीक है। आपको भी पता है कि ये रिश्ता किस तरह से चल रहा था, कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही थी इस कनेक्शन को जो लेके आगे बढ़ रही थी। लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी विवश हो सकता है कि आप लोगों की जो मैरिज हुई है वो अरेंज मैरिज हुई हो। ऐसा बहुत लोगों के लिए गाइज होगा, और कुछ लोग ऐसे ही हो कि यहाँ पे प्यार से ही जुड़े, कि अट्रैक्शन हुआ और एक दूसरे के साथ में बस रिश्ता बन गया। लेकिन बाद में ऐसा एहसास होने लगा आफ्टर सम टाइम कि ये रिश्ता टूट रहा है, या इस रिश्ते में वो बात नहीं है, पहले जैसी जो बात होनी चाहिए थी अब वो बातें नहीं रही। अब इस पर्सन की इंटेंशन भी चेंज हो गई, आपकी भी इंटेंशन कहीं ना कहीं व्यूअर्स चेंज हुई है, आपकी इमोशन चेंज हुए इस पर्सन को लेके, इस पर्सन को लेके जो आपकी थिंकिंग थी पहले जो थी वो अब नहीं है। आप काफ़ी बदल चुके हो, आपके पर्सन भी काफ़ी बदल चुके हैं, दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल हो चुके हैं गाइज। ये चीज़ें मुझे आज नज़र आ रही है। लेकिन मतलब ये सेटलमेंट से हुआ क्या व्यूअर्स, अपनी अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़े, आपने बहुत कुछ हासिल किया, मुकाम हासिल किया, सब कुछ किया, लेकिन ये जो टावर मूवमेंट आया ना व्यूअर्स, ये कहीं ना कहीं सही नहीं आया इस कनेक्शन के अंदर। जो मुझे नज़र आ रहा है कि उस समय पे दोनों ही अपनी पोजीशन को लेके काफ़ी ज़्यादा हायर रहे, आपके पर्सन भी और आप भी। कुछ लोग वैसे हो सकते हैं व्यूअर्स, क्योंकि मैं यहाँ दोनों की एनर्जी को पिकअप कर पा रही हूँ कि मतलब ये है कि व्यूअर्स एक के पर्सन के झुकने से काम नहीं बनता है ना। मतलब पहले आप झुकते रहे, ठीक है, आपको लगा कि नहीं ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्यूअर्स कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर है कि जिन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया, फिर आगे मूविंग लाइफ में आगे बढ़ गए, फॉरवर्ड हो गए, ठीक है। क्योंकि ये टावर मूवमेंट आया, इसी ने आपको सेपरेट किया। और आज के आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसे ही यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं, काश ये टावर मूवमेंट नहीं आया होता, काश ये पर्सन मेरी लाइफ से नहीं गया होता। क्योंकि मैं आपके पर्सन को व्यूअर्स ऐसे ही देख पा रही कि उनको ज़रूरत पड़ रही है आज आपकी, ठीक है। अब ज़रूरत व्यूअर्स क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे उनको वैसी ज़रूरत नहीं है आज आपकी कि वो आपके प्यार में मरे चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई उनको आपको वैसी, उनको व्यूअर्स एक जीवन साथी की ज़रूरत है,
एक ट्रू जीवन साथी की ज़रूरत है जो उनको समझ सके, जो उनकी कंपैटिबिलिटी को मैच कर सके, जो उनका साथ दे सके उनके सुख में, उनके दुख में, और उनके लिए परफेक्ट मैच हो। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि लाइफ में आपके पर्सन को इस समय सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टनर चाहिए जो उनको कहीं ना कहीं आप में ही नज़र आता है। ठीक है, तो ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके साथ में उनको रिलेशनशिप बनाना है या फिर उनको आपके साथ में एक तरह का फिजिकल कनेक्शन रखना है तो इसीलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन हाँ, उनके दिल में ये बातें ज़रूर हैं कि मुझे इस पर्सन से फिर से मतलब एक तरह से कनेक्ट होना है, इमोशनल वे में कनेक्ट होना है। तो व्यूअर्स वही चीज़ें आज मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ कि वो इस कनेक्शन में ना फिर से वो ग्रोथ चाहते हैं, जो ग्रोथ रुक गई थी, जो टावर मूवमेंट के साथ में आप दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। कुछ चीज़ें तो व्यूअर्स दोनों ही हैं, एक ने अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए पीछे कनेक्शन को तोड़ा कि उसको अपनी ज़रूरत थी, उसकी अपनी चाहतें थी, वो इस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। और दूसरा पर्सन इसलिए नहीं रोक पाया इस कनेक्शन को टूटने से क्योंकि वो इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि यार ये पर्सन इतना कैसे बदल सकता है। ठीक है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना रूड कैसे हो सकता है। पहले तो बड़ा पोलाइट था, पहले तो बड़ा मेरी केयर करता था, है ना, पहले तो मेरे लिए जान छिड़कता था, आज इसको मेरे दुख से ही कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं आज मरी क्यों ना जाऊं तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को इसी बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आ रहा है अपने ऊपर ही कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सुबह की माइंडसेट मुझे नज़र आ रहा है कि ये ऐसा ही फील कर रहे थे यार कि लाइफ में ना वो पर्सन होना चाहिए जो बस एटलीस्ट कुछ ना करे तो मेरे साथ तो खड़ा रहे, है ना। तो वो चीज़ें गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अबंडेंस की गाइज एनर्जी है यहाँ पे, इनर वॉइस, और व्यूवर्स देखो यहाँ पे आया शेयरिंग। अब व्यूवर्स यहाँ पर अगर कार्ड देखोगे तो कार्ड भी व्यूवर्स यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कोई भी लव की वाइब्रेशन है लेकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अबंडेंस की वाइब्रेशन जो आपके पर्सन को आपसे मिलती है। ठीक है, यहाँ पर उनको ऐसे ही लगता है कि यार उनका दिल यही कहता है कि यार जब तक वो पर्सन मेरे साथ रहा मेरी लाइफ में बहुत कुछ खुशियाँ नहीं हैं, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहा था। ठीक है, या जी पा रही थी, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ दी उस पर्सन ने, मेरी वो कंफर्ट जोन था वो ख़त्म हो गया उस पर्सन के जाने से। ठीक है, जो अबंडेंस मुझे मिल रही थी, जो एक लकी चार्म थे व्यूअर्स आप अपने पर्सन के लिए, ये कहा जा सकता है कि लकी चार्म जो उसके साथ जब था तो उसकी लाइफ में उसे पैसा मिल रहा था, पावर मिल रही थी, एक लग्जरी कंफर्टेबल लाइफ मिल रही थी, उसकी पहचान बन रही थी, लोग उसको मान सम्मान मिल रहा था। ठीक है, और उसको आप बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ दे रहे थे, यानी सारे काम उसके कर रहे थे। अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम उसके आपने करे जो उसकी हिम्मत नहीं थी या वो कैपेबल नहीं था कि वो काम वो खुद से कर सके। ठीक है, या फिर ये कहे व्यूअर्स कि उसके कंपैटिबिलिटी में आज तक आपके कंपैटिबिलिटी में उसको कोई मैच मिला ही नहीं। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे जो कह रही हूँ ना सोल कनेक्शन फील हो रहा है व्यूअर्स, वो यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन को परफेक्ट मैच ही आप लगते हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मे भी हो सकता है आप लोगों की एज 40+ भी हो गई होगी यहाँ पे कुछ लोगों की, तो ये ऐसा नहीं है वो पर्सन आपसे इसीलिए जुड़ना चाहता है कि उसको आपके साथ में फिर से एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है, बिल्कुल भी नहीं कह सकती यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो मैच्योर हो गए हैं। अब वो मैच्योर हो गए हैं, वो इस कनेक्शन को दूसरी तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से एक फीलिंग होनी चाहिए कनेक्शन को लेके। ठीक है, अगर कोई पर्सन अगर इनकैपेबल हो जाए, वो आपको प्यार ना दे सके, आपको वैसी फीलिंग ना दे सके जैसे कि आपको 18-19 साल की उम्र में मिलती है, अगर वैसी ना दे सके, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो रहे कि है ना, जो उसे समझ सके, एटलीस्ट झगड़े तो ना करे। तो व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ना जो पहले वाली एनर्जी थी, म्यूचुअल एनर्जी, वो उनको वही वापस चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा ही लग रहा है कि यार उस पर्सन के अंदर इतनी सहन शक्ति थी कि वो कभी पलट के जवाब ही नहीं देता था, वो मुझे कितने अच्छे से समझ लेता था, मेरे बिना कहे मेरी हर एक बात को समझ लेना और उसे पूरा कर देना उस पर्सन की ही बस की बात है। ठीक है, तो व्यूअर्स यही नज़र आ रहा है कि यार मैं उसे जो भी कहता था, ये कहती थी, वो पर्सन आँख बंद करके कर देता था, चाहे उसके बस की बात हो या नहीं हो, लेकिन वो करता था। चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन उसने फिर भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, या फिर मेरी जब तबीयत खराब हुई, उस पर्सन ने दिन देखा ना रात देखा, मेरी इतनी सेवा की है, मेरे को इतना ख्याल रखा, मुझे इतना पैम्पर करा, एक बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखा है, वो पर्सन मुझे वापस नहीं मिल सकता। तो व्यूअर्स मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि उनको परफेक्ट मैच ही आपसे फील होता है, किसी और से फील होता ही नहीं है। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को ऐसे देख पा रही हूँ कि वो इस रिश्ते को फिर से कंप्लीट करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को उसी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से शायद आप चाहते हो, या आपकी भी एनर्जी गाइज हो सकती है। तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है उनका जो मन है व्यूअर्स, वो आपको लेके बदल रहा है, वो क्लीन हो रहा है, उनके मन में जो एक कड़वाहट थी आपके लिए जो खुल गई थी, वो बदल रही है, वो चेंज हो रही है, और वो आपसे बहुत कुछ अपनी लाइफ को में आप शेयर करना चाहते हैं, लाइफ को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में।
अबंडेंस चाहते हैं ताकि आप उनकी लाइफ में आए तो वो खुशियाँ वापस आ जाएँ जो कहीं ना कहीं आपके जाने से चली गई हैं। तो कम बैक की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, न्यू एक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है, एक जोन से बाहर निकलने वाली एनर्जी आज मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। जैसे कि वो अपने जोन से बाहर निकल रहे हैं, मे बी अपने गुस्से से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, या किसी बर्डन से, या फिर किसी पर्सन के साथ में हो सकता है इन्होंने कनेक्शन बनाया हो, उसके साथ में ये कनेक्शन लेके आगे चल रहे हो। और मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स ये उस कनेक्शन को भी, जैसे कि अब ऐसा लग रहा है कि इनको यार ये कनेक्शन मैंने क्यों बना लिया, अगर काश मैं इस कनेक्शन में आया ही नहीं होता या आई ही नहीं होती तो मैं झट से उठ के उसके पास चली जाती, ये चला जाता। ठीक है, नोट करिएगा पॉइंट व्यूअर्स, यही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये यही फील करे कि अगर आज ये कनेक्शन मैंने बनाया ना होता, ये जो लोगों के बीच में मैं घिर गया या घिर गई, या जिसको मैंने ज़बरदस्ती अपने साथ में बांध लिया, अगर ये मेरे साथ में आज ना होता, मैंने ये स्टेप ना उठाया होता तो क्विक मैं यूँ उसके पास पहुँच जाता, ये पहुँच जाती, क्योंकि उनको आप ही की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर ये कई व्यूअर्स उनकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है, इतनी कुछ उन्होंने प्रॉब्लम अपने आसपास क्रिएट कर ली हैं कि इनको निकलना है बस इन प्रॉब्लम से, इनको आपके साथ में ज्वाइंट होना है, जुड़ना है। देखो कितने सैड में, कितने डिप्रेशन में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये किंग की तरह रहते हैं और ये नो डाउट ये किंग एनर्जी है, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, दोनों ही अपने आप में पावरफुल हैं, कम नहीं है, रूलिंग पार्टी है जो कभी झुकना नहीं जानती। आज वो भी व्यूअर्स ऐसे अपने आप को फील कर रही है कि यार मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, बस मुझे उसके साथ में जुड़ना। और ये जो मेरे साथ में उल्टे पुल्टे कनेक्शन बन गए हैं या फिर कनेक्शन डेवलप हो गए हैं, या जो लोग मेरे साथ में ये एनर्जी जुड़ गई हैं, चाहे वो काम की वजह से हो, चाहे वो ये अपनी लाइफ को अकेले जीने की वजह से हो, या फिर लोगों के लिए जीने की वजह से हो, ये बस उनसे निकल के आपके साथ में कनेक्ट होना चाह रहे थे सुबह। तो ये एनर्जी गाइज आज आपके लिए निकल के आई है। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूवर्स मिलते हैं नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।